अमेरिका ईरान बातचीत पर सस्पेंस जारी है। तो ईरान अमेरिका के बीच आज बातचीत हो सकती है, लेकिन इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत होने वाली है उसको लेकर कई तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। जानकारियां ये भी आ रही है कि वार्ता में शामिल हो सकते हैं विटनर और विटकॉफ। तो ईरान से वार्ता पर अमेरिकी मीडिया की तरफ से दावा किया गया आज पाकिस्तान जा सकते हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। तो वहीं वार्ता को मोस्तबा की हरी झंडी अमेरिकी मीडिया की तरफ से ये जानकारियां साझा की गई है। तो आज अमेरिका और ईरान क्या बातचीत की टेबल पर एक बार फिर से बैठेंगे। इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान क्या इस अस्थायी युद्ध विराम का कोई स्थायी समाधान निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि युद्ध विराम की जो मियाद है, जो समय है, वो कल खत्म हो रहा है। और ऐसे में इस बातचीत के बाद क्या हल निकलता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। अमेरिकी मीडिया कह रही है कि मोस्तबा की हरी झंडी इस बातचीत को मिल गई है। तो वहीं ईरान को लेकर ट्रंप की फिर से धमकी सामने आई। ईरान से समझौता होने तक जारी रहेगी अमेरिकी नाकेबंदी। ईरान को रोज हो रहा है $500 मिलियन का नुकसान। तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है और ईरान को चेतावनी दी है कि समझौता होने तक नाकेबंदी जारी रहेगी। जब तक ईरान समझौता नहीं कर लेता तब तक नाकेबंदी जारी रहेगी। देखिए, जहां अलग अलग स्ट्रेट्स पर लगातार नाकेबंदी करता हुआ अमेरिका, और ऐसे में ईरान को एक बार फिर से धमकाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आए और ये कहा कि अगर समझौता जब तक नहीं होता है तब तक ये नाकेबंदी जारी रहेगी। तो वहीं ईरान की तरफ से पहले बयान सामने आया था कि नाकेबंदी का जवाब नाकेबंदी से देंगे। क्या बातचीत में समाधान निकलता है और उसके बाद ईरान, अमेरिका और इजराइल का क्या रुख होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कल जो युद्ध विराम का समय था वो खत्म हो रहा है। 2 हफ्तों के अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। तो ईरान को ट्रंप बातचीत से पहले धमकाते हुए नजर आए और कहा कि ईरान से समझौता होने तक अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। तो वहीं ट्रंप की तरफ से यूएस और ईरान वार्ता को लेकर ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया गया है। ईरान के साथ समझौते को लेकर यह जानकारी साझा की गई। JCPOA से होगा यह समझौता बेहतर। तो JCPOA ओबामा और बाइडेन ने तैयार किया था। हमारे देश के लिए सुरक्षा को लेकर सबसे खराब समझौता था ये परमाणु हथियार बनाने का एक निश्चित रास्ता था। तो हमारे वर्तमान समझौते के साथ ऐसा नहीं होगा। उन्होंने $1.7 बिलियन नगद दिए। बोइंग 557 में भरकर ईरान भेजे ताकि ईरान इसे मर्जी के मुताबिक खर्च करे। तो JCPOA को आमतौर पर कहा जाता है ईरान परमाणु समझौता। तो JCPOA को लेकर ये निशाना साधते हुए नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इस समझौते को लेकर कहा कि जो इस बार समझौता होगा वो बेहतर होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर। तो पिछले सरकारों पर, पिछले राष्ट्रपतियों पर निशाना साधते हुए नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए, क्या ये जंग रुकेगी, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि फिलहाल जो स्थिति है वो संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। अमेरिका ईरान की इस्लामाबाद वार्ता 2 पर सस्पेंस बरकरार है। देखिए, बुधवार शाम जो समय है युद्ध विराम का वो अवधि समाप्त हो रही है। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का यूएस पर धौंस जमाने वाला गलत व्यवहार का आरोप भी सामने आया। अब देखिए, पेजेश्कियान का यूएस पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का भी आरोप है। पेजेश्कियान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ईरान को झुकाना चाहता है, पर ऐसा होगा नहीं। पेजेश्कियान ने आगे कहा कि युद्ध जल्द खत्म हो, अब पुनर्निर्माण पर फोकस की जरूरत है। तो ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से फोन पर बातचीत भी की है। अराक्ची ने अमेरिका पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। तो वहीं पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने ईरानी राजदूत रेजा अमीरी गोदम
मुकद्दम से मुलाकात की है, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही है। और ट्रंप ने कहा है कि ईरान के समझौते पर सहमति के बाद ही हटेगी समुद्री घेराबंदी। तो घेराबंदी से ईरान को तबाही देखना पड़ रहा है, ट्रंप की तरफ से कहा गया है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान को युद्ध से रोज 4,200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ईरान ने तेहरान में इमाम खुमैनी और मेहराबाद हवाई अड्डों को फिर से खोल दिया है। तो ईरान में युद्ध के चलते हवाई यातायात पूरी तरह से पहले ठप था। अब ईरान के 10 अन्य शहरों के हवाई अड्डों को भी शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। 10 दिन के युद्ध विराम के बावजूद लेबनान पर इजरायल का हमला जारी है। लेबनान के नबातिये में हमला हुआ है, जहां पर 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक 2,387 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ लेबनान में जो इजरायली हमले हुए हैं उसमें अब तक 7,602 लोग घायल हुए हैं। इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही है। अब देखिए, लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने इजरायल के साथ टॉक के लिए बनाया नया प्रतिनिधि। अमेरिका में लेबनान के पूर्व राजदूत सिमोन करम तो इजरायल से टॉक के लिए नए प्रतिनिधि बने हैं। तो रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की युद्ध विराम पर फोन पर बातचीत भी हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका और ईरान से तनाव कम करने की अपील की है। अमेरिका ने 13 अप्रैल की नाकेबंदी के बाद 27 जहाजों को लौटाया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध मेरा फैसला, इजरायल ने नहीं उकसाया। अब यूएई की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि ईरान के आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ उनकी तरफ से किया गया है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू फिर से बयान देते हुए नजर आए और उनका ये कहना है कि ईरान मिशन का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इजरायल और लेबनान में गुरुवार को वॉशिंगटन में बातचीत हो सकती है। अब कतर से विदेशी एयरलाइंस की उड़ानें दोबारा शुरू होंगी, इस तरह की जानकारियां भी आ रही है। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही जारी रखने की अपील की है। तो वहीं लेबनानी राष्ट्रपति जोसेफ ऑन का बयान आया है कि इजरायल के साथ वार्ता ईरान विवाद से अलग है। तो क्या कुछ घटनाक्रम है, क्या कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहे हैं, अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया गया। ईरान वॉर को लेकर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर साधा निशाना। तो अब देखिए, डेमोक्रेट मजबूत स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं प्रयास। तो वहीं प्रथम विश्व युद्ध 4 साल 3 महीने और 14 दिन चला। कोरिया युद्ध 3 साल 1 महीने और 2 दिन चला। वियतनाम युद्ध 19 साल 5 महीने और 29 दिन चला। इराक युद्ध 8 साल 8 महीने और 28 दिन चला। ईरान को हराने के लिए 6 सप्ताह का वादा किया था, ये उससे कहीं अधिक तेजी से हुआ। तो 47 साल बाद आखिरकार हम उस गड़बड़ी को ठीक कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपाते हुए इस पोस्ट के जरिए नजर आए। तो वहीं देखिए, वॉर को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। तेल व्यापार बैन से अमेरिका के कई राज्यों को फायदा हुआ है। टेक्सास और लुइसियाना और अलास्का राज्यों को लाभ हुआ है। ईरानी नेतृत्व ने सैकड़ों जहाजों को यूएस जाने के लिए मजबूर किया। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस युद्ध को लेकर जिक्र करते हुए कहा गया कि इससे अमेरिका के कई राज्यों को फायदा हुआ है। टेक्सास, लुइसियाना और अलास्का राज्यों को लाभ पहुंचा है। तो ईरानी नेतृत्व ने सैकड़ों जहाजों को यूएस जाने के लिए मजबूर किया। वॉर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ये कहते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ जरा ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझ लेते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं और बातचीत से पहले आखिर धमकी क्यों दे रहे हैं। देखिए, ट्रंप की ईरान पर दोहरी रणनीति देखने को मिल रही है। सैन्य धमकी के बीच वार्ता जारी रखने की बात कर रहे हैं। ईरान के साथ वो होगा जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। तो युद्ध विराम तक समझौता नहीं तो बमबारी होगी तेज, ट्रंप की तरफ से बयान आया। दूसरे दौर की बातचीत के पहले ट्रंप का जंग जीतने का ऐलान। तो हालात बहुत अच्छे हैं, हमारी सेना ने कमाल का काम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। तो जहां बातचीत के रास्ते का जिक्र हो रहा है, तो वहीं धमकी देते हुए भी अमेरिकी राष्ट्रपति देखे जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक समझौता नहीं होता नाकेबंदी जारी रहेगी। दूसरी तरफ वो सैन्य धमकी का जिक्र कर रहे हैं। ईरान के साथ वो होगा जो उसने कभी सोचा नहीं होगा।
युद्ध विराम तक समझौता नहीं तो बमबारी होगी तेज, ट्रंप की तरफ से ये चेतावनी भी दे दी गई है ईरान को। ईरान लेकिन झुकने को, डरने को तैयार नहीं है। दूसरे दौर की बातचीत के पहले ट्रंप का जंग जीतने का ऐलान भी देखा गया। तो हालात बहुत अच्छे हैं, हमारी सेना ने कमाल का काम किया, सेना को लेकर ये प्रतिक्रिया देते हुए भी ट्रंप को देखा गया। तो देखिए, बातचीत से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं देखिए, फॉरेन एक्सपर्ट संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस्लामाबाद टॉक्स से पहले जो दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपाते हुए इस तरह के पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बातचीत को लेकर सर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कौन कौन अमेरिका से पहुंचेगा, कौन कौन ईरान से पहुंचेगा, और आज कितने बजे, कब तक ये बातचीत होगी, ये बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या इससे समाधान निकलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल। देखिए, ये जो बातचीत की जो प्रक्रिया है वो आसान नहीं होने जा रही है, बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि दोनों ही पक्षों के बीच में एक जो विश्वास का एक बहुत ही गहरा संकट है, खाई सी पैदा हो गई और उसको भर पाना इतना आसान नहीं होने जा रहा है। और दोनों ही पक्ष अभी भी अपनी जो हार्डेंड पोजीशंस हैं, जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, वो अभी भी उस पर वो कायम है। वो अभी भी ज्यादा कोई उसमें नरमी लाने के संकेत नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में कोई विन विन फार्मूला निकल पाना अभी कठिन दिखाई देता है। ताली दोनों हाथों से बजती है। यदि दोनों ही पक्ष कुछ अपने अपने जो पोजीशंस हैं उसमें बदलाव करें और अपने रुख में थोड़ी नरमी लाएं, तभी जाकर के एक विन विन फार्मूला इमर्ज हो सकता है। लेकिन वो अभी होता हुआ दिखाई नहीं देता। हालांकि बातचीत के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की बुद्धिमत्ता, जिस तरीके का विवेक दिखाना चाहिए, वो अभी नहीं एक्सरसाइज किया जा रहा है। तो ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो अटैक्स और काउंटर अटैक्स हैं, एक बार अगर फिर से शुरू हो जाए तो उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्थितियां अभी भी बहुत काफी तनावपूर्ण है। तो अब देखना होगा कि ये जो दूसरे दौर की वार्ता क्या होती है। अगर होती भी है तो उसमें जो अनेक तरीके की आशंकाएं हैं, उसका कितना निराकरण होता है और कितनी बुद्धिमत्ता दिखाई जाती है। लेकिन मैं इतना अवश्य इस बात को कहना चाहता हूं कि दोनों ही पक्षों के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण यही होगा कि वो बातचीत के लिए और एक विन विन फार्मूले को इमर्ज कराने के लिए अपने अपने प्रयास करें और अपनी अपनी जो हार्डेंड पोजीशंस है उसमें बदलाव ला करके और एक दूसरे के साथ सहमतियां बनाने की कोशिश करें, तभी जाकर के शांति स्थापित हो सकती है। बिल्कुल, और फ्लेक्सिबल अगर होंगे दोनों देश तभी बातचीत संभव भी होगी। सर, युद्ध विराम की जो अवधि है कल खत्म हो रही है, क्या लगता है कि इस अवधि को और बढ़ाया जा सकता है ताकि कई दौर की बातचीत हो और उससे समाधान निकले? क्योंकि दूसरे दौर की बातचीत से फिलहाल समाधान निकलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हर एक देश अपनी अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर युद्ध विराम खत्म हुआ और समझौता नहीं होता है तो हमले और तेज होंगे। इजराइल ये कह रहा है कि ईरान में अभी काम बाकी है। ईरान कह रहा है कि हमने और पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जैसा कि वो लगातार बिल्डअप करते हैं कि वो जो अवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे सीज फायर को नहीं बढ़ाएंगे। और जैसा कि उन्होंने पहले सीज फायर के पहले भी जिस तरीके की धमकियां दी थी कि आज रात वो पूरी ईरान की सिविलाइजेशन को ही मिटा देंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो एक की जो पॉस्चरिंग होती है उसको हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है उसमें मेरे असेसमेंट के मुताबिक इस बात की संभावना ज्यादा है कि एक सीज फायर का एक्सटेंशन अवश्य होगा और समय को जो कल की अवधि समाप्त हो रही है उसको और बढ़ाया जा सकता है, ताकि दोनों के पास और भी थोड़ा समय मिले कि दोनों अपने अपने जो रणनीतियों को बनाएं और अपने अपने जो स्टैंड्स हैं उसको रिकंसीडर करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि सीज फायर को बढ़ाया अवश्य जाएगा, लेकिन यदि स्टेलमेट ज्यादा होता है तो कोई एक फिर से कोई जो स्कर्मिश या फिर से कुछ अटैक्स, काउंटर अटैक्स अगर हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाने के लिए कुछ हमले इत्यादि भी हो सकते हैं और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी तैयार रहना चाहिए कि अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो उसको कैसे फिर डील करेंगे। लेकिन मैं इस बात की ज्यादा संभावना देखता हूँ कि एक सीज फायर का जो एक्सटेंशन है
वो होगा और कल की जो अवधि समाप्त जो हो रही है उसे और भी अधिक बढ़ाया जाएगा और ये जो बुद्धिमत्ता जो विजडम एक्सरसाइज किया गया सीज़फायर को स्टैब्लिश करके उसको आगे भी किया जाता रहेगा, ऐसी मैं जरूर आशा करता हूँ। संजीव जी, क्या लगता है कि ये जो बातचीत होगी इस्लामाबाद में, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है? क्या पहले दौर की बातचीत में जो लोग शामिल हुए थे वही दूसरे दौर की बातचीत में शामिल होंगे या नेताओं को बदला जाएगा? क्योंकि गालिबाफ ये संकेत देते हुए नजर आए, उन्होंने ये कहा कि जब जेडी वेंस इस बातचीत में शामिल होंगे, इस चर्चा में शामिल होंगे, तभी ईरान इस चर्चा में शामिल होगा। तो क्या संकेत इससे मिल रहा है? देखिए, इससे संकेत स्पष्ट है कि अभी भी दोनों पक्ष इस बात को लेकर के निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है कि वो इस तरीके की वार्ताओं के लिए जेन्युइन एफर्ट्स ले रहे हैं और उसमें एक दूसरे के प्रति वो शक उनको अवश्य दिखाई देता है। और जाहिर है कि दोनों पक्षों के बीच में जो एक विश्वास की जो गहरी खाई, गहरा संकट है, वो स्पष्ट रूप से इन बयानों में दिखता है कि अभी वो भरोसा नहीं कर रहे हैं कि इस बात को अमेरिका कितनी गंभीरता के साथ ले रहा है और अमेरिका इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा है कि ईरान उसको कितनी गंभीरता के साथ ले रहा है। और अब बयान आ रहे हैं कि जेडी वेंस यदि आएंगे, अमेरिकी उपराष्ट्रपति आएंगे, तभी ईरानियन संसद के जो स्पीकर गालिबाफ जाएंगे। तो इस तरीके की जो एक स्थिति है वो इस बात को दिखाता है कि वो अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और एक विश्वास की का जो संकट है अभी भी बना हुआ है। और ऐसे में जाहिर है कि इस तरीके का जो डेडलॉक है, जो स्टेलमेट की जो सिचुएशन है, वो अगर कंटिन्यू रहती है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि फिर एक दूसरे के ऊपर वो हमले शुरू कर दें। तो ऐसे में ये स्थितियां जाहिर है कि अभी भी अनेक तरीके की आशंकाओं के बादल हैं कि क्या से दूसरे दौर की बात होगी तो क्या ये पहले दौर की तरह विफल होगी या इसमें कुछ समाधान निकलेगा। तो अभी हमें देखना होगा कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में तो एक स्टेलमेट बना ही हुआ है और अब देखना होगा कि किस लेवल का रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन अमेरिका के तरफ से भी कई कंट्राडिक्टरी बयान आए हैं, जैसे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जेडी वेंस को नहीं भेजेंगे, फिर वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से भी ये कहा गया कि नहीं, जेडी वेंस ही जाएंगे। तो इस तरीके का जो एक उहापोह की स्थिति ट्रंप प्रशासन में भी दिखाई देती है। और वहीं ईरान की तरफ से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि वो गालिबाफ को भेजें या ना भेजें। और वो जो उच्च स्तरीय जो एक प्रतिनिधिमंडल पहले दौर की वार्ता में आया था, क्या उसी लेवल का रिप्रेजेंटेशन ईरान करे या ना करे। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में कैसी विजडम दिखाई जाती है। लेकिन मैं अवश्य बात को कहना चाहता हूँ कि विजडम को दिखाने की नितांत आवश्यकता है। ये युद्ध किसी के हित में नहीं है, न तो अमेरिका के हित में है, न तो ईरान के इस्लामिक रिजीम के हित में है, ईरान के हित में है, वहाँ के लोगों के हित में। बिल्कुल सर, और देखिए क्या निष्कर्ष इस बातचीत के बाद निकलता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपने बहुत अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। संजीव सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।